आखिरकार जब मैच जिताने के बाद हार्दिक पांड्या विराट कोहली से मिले तो विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का ऐसा रिएक्शन क्यों था? बहुत बड़ा रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के बीच जो रिएक्शन था, जो मैच जिताने के बाद हंसी फूट रही थी दोनों की, चर्चा का विषय बन गया कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे थे दोनों। क्या सुमन गिल का सेंचुरी पूरा नहीं हुआ उसको लेकर के दोनों खुशी मना रहे थे? भैया तुमने जो है सुमन गिल का सेंचुरी पूरा नहीं होने दिया, क्या उसके लिए जो ये दोनों खुशी मना रहे थे? ये एक चर्चा का सवाल बन रहा है और लोग लगातार इसको लेकर के प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई आखिरकार हार्दिक पांड्या विराट कोहली कितने ज्यादा खुश क्यों थे? भाई मैच जिताने पर होता है, नॉर्मल खुशी होती है, कोई हम लोगों ने सीरीज तो नहीं जीत रहा कि इस तरह से आप खुशी मना रहे हैं, इस तरह से जो है आप मतलब इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। ये एक चर्चा का सवाल बन गया, ये एक चर्चा का सवाल बन गया क्योंकि कल आप लोगों ने देखा होगा जब सुमन गिल सेंचुरी के बहुत ज्यादा नजदीक थे ना, जब सुमन गिल 87 के स्कोर पर खेल रहे थे तो वहां पर हार्दिक पांड्या आए और भाई साहब आते ही जो है ना इन्होंने अपने नेचुरल गेम खेलना शुरू करा, छक्के लगा दिए इन्होंने। आते ही जो है इन्होंने छक्के लगा दिए और सुमन गिल के मंसूबे पर जो लगभग पानी फेर दिया। सुमन गिल हड़बड़ी में आ गए कि भाई साहब अब जो है इस बंदे ने तो छक्का लगा दिया, अब टीम इंडिया को जीतने के लिए कम रन है, हमारा सेंचुरी पूरा हो पाएगा या फिर नहीं पूरा हो पाएगा। और ये भी लोलू बैट्समैन है, इससे भी जो है टीम की जीत से ज्यादा अपने पर्सनल माइलस्टोन के ऊपर चर्चा रहती है क्योंकि ये भी उसी टाइप के विराट कोहली टाइप का बल्लेबाज है। इसने भी जी जान झोंकनी शुरू कर दी, इसने भी गेंद को उठाने की कोशिश करी, लेकिन हार्दिक पांड्या हर कोई थोड़ी ना बन जाता है। वो बीच में अटक गया, सुमन गिल फंस गए, 87 रन पे आउट होकर चले गए। आउट होने के बाद चेहरे का हावभाव भी ऐसा लग रहा था कि सुमन गिल निराश है 87 रन बनाने के बावजूद, क्योंकि हर बार ऐसा मौका तो नहीं रहा था। वो सेंचुरी पूरा करने का बेहतरीन मौका था, शानदार मौका था सुमन गिल के पास, पूरा कर लेते तो एक अलग ही नाम, एक अलग ही यश, एक अलग ही कीर्तिमान जो सुमन गिल के ऊपर जो है वो हो जाता, लेकिन सुमन गिल पूरा नहीं कर पाए। 87 के स्कोर में भाई साहब निराश होकर के, उदास होकर के पवेलियन लौट गए। हार्दिक पांड्या ने सही किया बॉस, उन्होंने छक्का मारा, नेचुरल गेम खेला, सही किया। नहीं तो भारतीय जो पूर्व खिलाड़ी है ना वो इसके ऊपर भी सवाल उठाते भाई तुमने उसे शतक पूरा करने दिया, तुमने अपना नेचुरल गेम नहीं खेला और उस बीच में हार्दिक पांड्या आउट हो जाते तो और ज्यादा उसके ऊपर सवाल उठते। जैसा कि केएल राहुल के ऊपर सुनील गावस्कर ने सवाल उठाया कि भाई केएल राहुल को जो है अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए, वहां जाकर के भाई आप जो है दूसरे बल्लेबाजों को शतक पूरा होने में क्यों मदद कर रहे हैं? ये सुनील गावस्कर ने सवाल उठाया कि भाई आप जब गए तो आपको अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए ना, इस स्थिति में आपको टीम में जगह नहीं मिलेगी। और ये बातें जायज भी है बॉस, क्योंकि यहां पर कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी का सगा नहीं होता है। जाकर के आप अपना नेचुरल गेम खेलिए, आप अपने आप को दिखाइए। और हार्दिक पांड्या सुमन गिल के बीच तो तनातनी है भी, खींचातनी थोड़ी सी है भी, क्योंकि गौतम गंभीर का कहना था कि भाई हार्दिक पांड्या का वाइस कैप्टन बनाओ, लेकिन बीसीसीआई ने जो है रोहित शर्मा के साथ मिलकर के अजीत आगरकर ने जो सुमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया। अब जाहिर सी बात है टीम में खेलते हैं तो एकजुटता तो दिखानी पड़ेगी ना, लेकिन कैमरे के पीछे जो सीन है ना टीम इंडिया का वो मतलब बहुत ही अद्भुत है। वहां पर आपको किसी से किसी के बीच कोई सामंजस्य नहीं है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सामंजस्य होता भी नहीं है। आप अपने परफॉर्मेंस के दम पर वहां तक पहुंचते, यदि आपने बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया ना तो भाई आपको घसीट करके बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इस बात का ही मतलब जहन था। तो इसीलिए विराट कोहली से जब मिले तो इतने ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। और विराट कोहली भी इसलिए खुश थे क्योंकि विराट कोहली से भी लग रहा है कुछ ना कुछ जो है खींचातानी चल रही रोहित शर्मा की इस टाइम पे, क्योंकि यूं ही विराट कोहली के पैर में सूजन आ जाना, मैच खेलने से एक रात पहले ये खबर देना कि विराट कोहली के पैर में सूजन आ गई है, आम घटना नहीं है बॉस। आप लोगों को लगता होगा कि आम घटना, लेकिन आम घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है ये। विराट कोहली को लेकर ये बातें की गई है, ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी सोचने वाली बातें हैं। अचानक से विराट कोहली के पैर में जो सूजन क्यों आ गई, क्यों विराट कोहली जो है वो मतलब इतने चर्चे हो रहे विराट कोहली के और विराट कोहली बाहर हो गया अचानक से, ये मतलब किसी ने एज्यूम तक नहीं किया था, किसी ने थिंक भी नहीं किया था कि विराट कोहली पहले ओडीआई मैच में नहीं खेलेंगे। और एक नया समीकरण बैठाने के लिए इस तरह का खेल खेला, क्योंकि रोहित शर्मा के ऊपर भयंकर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर, सबसे ज्यादा प्रेशर रोहित शर्मा के ऊपर है। यदि रोहित शर्मा शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर नहीं पाते हैं, हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी जो उनका लास्ट सीरीज होगा उसके बाद से रोहित शर्मा को जबरन जो है ये तो रिटायरमेंट लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें धक्के मारकर टीम से बाहर कर देते हैं। विराट कोहली की बात है तो भैया जिस तरह से पॉपुलैरिटी है विराट कोहली की, विराट कोहली को हटाना उतना आसान काम है नहीं। अभी विराट कोहली 2-3 साल जो कम से कम तो खेलते हुए नजर आएंगे, उनकी फिटनेस भी काफी शानदार है, परफॉर्मेंस उनकी ठीक ठाक हो ही जाएगी, जिस टाइप के बल्लेबाज है परफॉर्मेंस उनकी ठीक ठाक हो जाएगी और वो खेलते हुए नजर आएंगे।
रोहित शर्मा की नहीं तो फिटनेस अच्छी है, नहीं परफॉर्मेंस अच्छा है, इसलिए जो है रोहित शर्मा बाहर हो सकते हैं। खैर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं? कल जो इस तरह का मजाकिया हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के बीच हुआ, उसमें आप लोगों का क्या कहना है? उसके ऊपर आप लोग इस एंगल से सोच रहे हैं, क्या आप लोगों के जहन में चल रहा है? अपना राय आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे बताइए कि आखिरकार क्या गिल ही वो वजह था या फिर कोई दूसरा वजह था? हमें तो 100% लग रहा है बॉस गिल ही वो वजह था। गिल के सेंचुरी पूरा न होने पर ये दिन हो जाए, मजाक उड़ा रहे थे उसका। आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिए।